आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फर्स्ट यूनिट चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड सेल मेम्ब्रेन। अगर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करें तो एक सेल कंसिस्ट किया रहता है 3 बेसिक कंपोनेंट: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अगर हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जो सभी सेल के लिए कॉमन है। अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये यूनिवर्सल फीचर एंड यूनिवर्सल स्ट्रक्चर रहता है। ऐसा नहीं कि यूकैरियोटिक के अलग हैं, प्रोकैरियोटिक के अलग हैं। अगर हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में पहले की बात करें, पास्ट की बात करें, तो पहले कोई सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानता ही नहीं था। 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आया। तब लोगों को सेल मेम्ब्रेन के बारे में पता चला। जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए वो ह्यूमन आरबीसी को लेकर हुए। तो ज़्यादातर सेल मेम्ब्रेन किसके बने थे? प्रोटीन एंड लिपिड के बने थे। प्रोटीन एंड लिपिड के बने हुए थे। प्रोटीन की 52% था, लिपिड की बात करें तो ये 40% था। किसके बारे में? ह्यूमन आरबीसी के बारे में है। अगर हम इसका अरेंजमेंट देखें तो लिपिड कभी भी नॉर्मल लिपिड नहीं मिलता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमेशा फास्फोलिपिड पाया जाता है। मतलब कि लिपिड के अंदर फॉस्फेट लगा दिया जाता है। तो मान लीजिए ये फास्फोलिपिड है। सेल मेम्ब्रेन और फास्फोलिपिड। अगर इसका अरेंजमेंट की बात करें कैसे लगे होते हैं तो मान लीजिए दूसरे से करते हैं। मान लीजिए ये ऐसे फॉस्फेट ग्रुप है। दीज आर फॉस्फेट ग्रुप। दीज आर फैटी एसिड लेग्स। ये क्या होते हैं? फॉस्फेट ग्रुप है ना, तो ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। और ये क्या होता है? लिपोफिलिक। मतलब कि ये वाटर लविंग होता है। फिलिक से समझते हैं लविंग, तो और ये क्या? लिपिड लविंग होता है। वाटर लविंग। लिपोफिलिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक भी। मतलब लिपोफिलिक लिपिड से प्यार करने वाला, फिलिक लव, पर क्या? वाटर से हेट करता है, दूर जाता है। फोबिक मतलब किसी चीज़ से डर लगता है ना, वैसे ही। तो ये क्या? वाटर से दूर जाता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? एम्फीफेटिक कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या क्या शो करता है? हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों होता है। हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। फैटी एसिड लिपोफिलिक या हाइड्रोफोबिक। तो इसको क्या? एम्फीफेटिक स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर हम इसके फ़ायदे भी हैं, एम्फीफेटिक होने के फ़ायदे भी हैं। इसके क्या फ़ायदे? मान लीजिए हम लोग सेल बनाना चाहते हैं तो ये लीजिए, ये है हमारा सेल। सेल है तो इसके बाहर लिक्विड वाटर होता है, इंटरस्टेलर फ्लूइड होता है ना, इंटरस्टेलर फ्लूइड होता है। ठीक, तो अगर इसके अरेंजमेंट की बात करें तो ये क्या हो गया? फॉस्फेट। यहाँ
क्योंकि यहाँ लिक्विड है तो ये वाटर लविंग है, तो फॉस्फेट इधर जाना चाहेगा, ये फॉस्फेट है। अब क्या फैटी एसिड, क्या ये जो लेग है ये ऐसे रहेगा, ऐसे, क्योंकि ये वाटर से दूर जा रहा है, ये डर रहा है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये क्या फैटी एसिड जो लेग है ये सोच रहा है, पानी से डर रहा है, कह रहा है कि मुझे बचा लो, तो ये अंदर छिप रहा है। और फॉस्फेट ये लव करता है, ये इधर इसके तरफ जा रहा है, फ्लूइड की तरफ। ये ऐसे स्ट्रक्चर है इसका। ऐसे ही सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी पाए जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म यहाँ भी ये क्या वाटर है, ये मान लीजिए अंदर सेल के अंदर भी पानी है, ये वाटर है, ठीक, ये इतना वाटर हुआ। तो इधर भी क्या होगा, अब इस यहाँ का क्या अरेंजमेंट होगा, तो फिर यहाँ फॉस्फेट इधर ऐसे 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 रहेगा। फिर क्या ऐसे लिपिड, ये अंदर ऐसे बच गया, ऐसे। तो हम कह सकते हैं ये क्या बाइलेयर, ऐसे ही बाइलेयर। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। बाइलेयर क्यों होता है, क्योंकि तभी तो ये प्रोटेक्ट हो पाएंगे ना। अब लिपिड को हमने पानी से बचा लिया, ये अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ, और ये सेल, ये इंटेस्टाइनल फ्लूइड, इधर भी पानी है, अंदर से अंदर के भी साइटोप्लाज्म है, वो भी एक लिक्विड है ना, तो उससे भी हमने बचा लिया लिपिड को, ठीक। तो ऐसे इसका सेल होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आर सेल मेम्ब्रेन आर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर बस लिपिड तो नहीं होता है ना, इसके अंदर प्रोटीन भी पाया जाता है। 52% प्रोटीन भी पाए जाते हैं भाई, लिपिड ही नहीं पाए जाते, प्रोटीन भी पाए जाते हैं। तो अब हम लोग प्रोटीन कहाँ कैसे अरेंजमेंट होता है, कहाँ लगेगा, अब इसके बारे में जानेंगे, ठीक। तो ये दूसरा पेज निकालते हैं। अब मान लीजिए ऐसे कोई ऐसे लंबा सा ऐसे बना देते हैं सेल। इसमें क्या बाहर क्या है, इंटेस्टाइनल फ्लूइड है, टीयर फ्लूइड है, और फिर क्या अंदर की तरफ क्या है, मैट्रिक्स। ये एक्स्ट्रासेलुलर है, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स है, सॉरी मैट्रिक्स। तो अब क्या हमने देखा कि फॉस्फेट ऐसे ऐसे, ये क्या है, लेग्स हैं, फैटी एसिड लेग्स, ऐसे यहाँ भी फॉस्फेट, ये क्या लेग्स हैं, फैटी एसिड लेग्स, या लिपिड। अब देखा जाए कि प्रोटीन कैसे अरेंजमेंट होता है, तो यहाँ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे, ये क्या है, प्रोटीन है, ऐसे ऐसे बीच में। अब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स में लगे होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर भी होता है इसका। कुछ ऐसे क्या लंबे से ऐसे 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 लंबे से होते हैं, ऐसे बाहर तक ऐसे ऐसे लंबे से, और कुछ क्या होता है प्रोटीन ऐसे बाहर की तरफ निकले होते हैं, बाहर से होते हैं ना, ये बाहर से हो रहे हैं, ये कुछ प्रोटीन है। तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। और इसको क्या कहते हैं, इस वाले को देखा जाए तो क्या कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। और इस छोटे वाले को क्या कहते हैं, पेरीफेरल प्रोटीन। अब हमने देखा कि ऐसे प्रोटीन का अरेंजमेंट होता है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट भी रहता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट भी कुछ लिपिड के ऊपर लगे होते हैं, कुछ प्रोटीन के ऊपर लगे होते हैं। तो जो लिपिड के ऊपर प्रोटीन लगे रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट लगे रहते हैं, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट लगे रहते हैं। तो ये क्या है, लिपिड के ऊपर लगे हैं। जो लिपिड के ऊपर कार्बोहाइड्रेट लगा रहता है, इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड।
इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड। और जो इसके ऊपर लगे रहते हैं, कुछ प्रोटीन के ऊपर भी कार्बोहाइड्रेट लगे होते हैं, कुछ लिपिड के ऊपर भी। जो लिपिड के ऊपर कार्बोहाइड्रेट लगे होते हैं उसको ग्लाइकोलिपिड, जो लिपिड प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट इसके ऊपर प्रोटीन के ऊपर लगा रहता है, इसको क्या लिखते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। जो यहाँ लिख देते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट भी अटैच होते हैं, जो लिपिड से अटैच होते हैं। कार्बोहाइड्रेट लिपिड से जो अटैच होते हैं उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड। कार्बोहाइड्रेट आर अटैच विथ प्रोटीन से, जो प्रोटीन से अटैच होते हैं उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक, ऐसे तो इस टाइप से हमने देखा कि प्रोटीन भी डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं और अलग अलग जगह पाए जाते हैं। बहुत सारे प्रोटीन होते हैं ना, तो अलग है, तो इसको इंटीग्रल, पेरिफेरल एंड ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। और फिर क्या, कार्बोहाइड्रेट होते हैं ग्लाइकोलिपिड, जो इसके ऊपर लगे रहते हैं, प्रोटीन के ऊपर लगे, तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो अटैच होते हैं। अब इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब एक क्या होते हैं, सिंगर और निकोलसन। सिंगर और निकोलसन नाम के साइंटिस्ट रहते हैं, सिंगर एंड निकोलसन। ये इम्पोर्टेंट है, ये दो लोग रहते हैं इस नाम के साइंटिस्ट। इन्होंने क्या किया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो हम कह सकते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। अब हम इनके बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई प्लाज्मा मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड और फॉस्फोलिपिड तो होता है। उन्होंने माना कि प्रोटीन और लिपिड के बने होते हैं, उन्होंने ऐसा माना। पर ऐसा नहीं कि ये पतली, हम लोग सोचते हैं ना कि कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक पतली पन्नी सी होगी, तो ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि पतली पन्नी से नहीं होती है, इन्होंने कहा कि ये फ्लूइड होता है, ये एक्चुअली एक फ्लूइड होता है। और ये सही भी थे, ये साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन ये सही भी थे। ये जो कहे फ्लूइड है, एक फ्लूइडिटी होता है, जैसे सरसों का तेल होता है ना, थिक सा गाढ़ा सा, वैसा एक फ्लूइड होता है जो हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। जैसे हम लोग मन में आता है ना कि यार प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, मेम्ब्रेन क्या एक होता है पतली नुमा झिल्ली, तो ऐसा इन्होंने कहा कि ये नहीं, ये गलत है। इन्होंने कहा कि एक फ्लूइड होता है जो तैरता रहता है हमेशा, और थिक जैसे सरसों का तेल होता है गाढ़ा सा, ठीक वैसा होता है। तो क्या, सेल मेम्ब्रेन इज ए, इन्होंने कहा सेल मेम्ब्रेन इज ए मोज़ेक ऑफ प्रोटीन इन फ्लूइड लिपिड, मतलब कि लिपिड के अंदर प्रोटीन हमेशा तैरते रहते हैं। इनके हिसाब से प्रोटीन क्या तैरते रहते हैं हमेशा लिपिड के अंदर। प्रोटीन तैरते रहते हैं, फ्लूइड होते रहते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने ये मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके द्वारा, सिंगर निकोलसन के द्वारा ये दिया गया था। अब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करें, तो फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये क्या क्या काम करता है, अलग अलग काम होता है इसका। जैसे प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, प्रोवाइड साइटोस्केलेटन एंड सपोर्ट करता है, पार्टिकल ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, परमेबिलिटी होता है, सेपरेशन फ्रॉम सराउंडिंग, और भी बहुत सारे जैसे पार्टिकल ट्रांसपोर्टेशन का, और क्या एंजाइम कंट्रीब्यूशन करता है, या क्या कंट्रोल ऑफ
न्यूरो हार्मोन फ्लो होता रहता है, उसमें भी कंट्रोल करता है। अगर हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ सेल की बात करें तो ये क्या कहते हैं, सेल को क्या प्रोटेक्ट करता रहता है, जैसे कि एक्स्ट्रा से बाहर से कोई भी वेस्ट चीज़ आता है या जो हार्मफुल है सेल के लिए, तो उस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है सेल। और फिर क्या ऐसे ही क्या साइटोस्केलेटन सपोर्ट करता है, हमारे बॉडी सेल को सपोर्ट प्रदान करता है। ऐसे पार्टिकल ट्रांसपोर्टेशन का भी कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई भी है, जैसे प्रोटीन को आयन चैनल, इन सब को क्या पंप करता है, इसको ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरे जगह में। एक्सचेंज ऑफ सॉल्यूट बिटवीन एक्स्ट्रासेलुलर एंड साइटोसोल, ऐसे इसका क्या चैनल बनाता है, तो एक पार्टिकल ट्रांसपोर्टेशन में भी काम कर देता है। ऐसे ही क्या होता है, परमेबिलिटी भी वो करता है, इन्हेंस करता है। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जो कि कहते हैं सेलेक्टिव परमेबल, मतलब कि ये सेलेक्ट करते हैं कि क्या पास करना है, कौन सा सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्यूट नहीं पास करना है। इस प्रकार से अगर जो नहीं पास करना है वो बैक फ्लो करवा देते हैं, मतलब बैक कर देते हैं ना, या फिर कहते हैं जाओ अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ऐसा वाला। और फिर क्या सेपरेशन फ्रॉम सराउंडिंग, मतलब सेपरेट करता है एक्स्ट्रा से और इंट्रा से एनिमल सेल को, ऐसे सेपरेशन का भी काम करता है। ऐसे ही बहुत सारे इसके फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही।